Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी के लिए जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसका थर्ड पार्ट अपलोड किया था, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ। फ्रेंड्स यदि आप 11th-12th मैथ से हैं पीजीटी तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया गया है। और इससे पहले हम लोग अगर बात करें फ्रेंड्स 6 to 8 और 9 to 10 के लिए पीआरटी या टीजीटी, तो उसमें हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जिसमें अलजेब्रा का 2 बेसिक पार्ट अपलोड हुआ था और 2 पॉलिनोमियल का पार्ट अपलोड हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो अलजेब्रा के बेसिक से हो या पॉलिनोमियल से हो, सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने पार्ट 5 में किया है, अलजेब्रा वाले पार्ट में। और उसका अलग से बीपीएससी टीआरई 4.0 पीवाईक्यू उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसे हम लोग जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू होंगे, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3.0 के लिए, आपको साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कराते चले जाएंगे ताकि आपको भी आसानी होगी। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक का पार्ट 2 है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास यानी कि कल आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक से रिलेटेड की पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या है, बेसिक क्या है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छा क्लास रहने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि जब टाइम आएगा एग्ज़ाम का, जब नज़दीक टाइम बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सभी क्लासेस को अच्छे से एक ही बार वॉच कर लेंगे। तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप एक एक क्लास या दो दो क्लास अभी से ही देखते जाइएगा तो एग्ज़ाम के टाइम आपको आपके लिए कोई नया नहीं चीज़ होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। और आप लोग जानते हैं जो चीज़ आप पढ़िएगा उसे भूलना तय है, रिवीजन भी उसका होना चाहिए। तो इसीलिए अभी से ही आप वीडियो वॉच करते रहिए, इसे इकट्ठा नहीं कीजिए, इकट्ठा कीजिएगा तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापों की संख्या होती है वो 3 होती है फ्रेंड्स। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक, यानी मीन, मीडियन और बहुलक। ठीक है, मोड। दूसरा अगर हम बात करें फ्रेंड्स दूसरे की पॉइंट्स की, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए यानी फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अगर डाटा ग्रुप्ड नहीं रहेगा फ्रेंड्स, अवर्गीकृत रहेगा, तो उस केस में आप माध्य कैसे कैलकुलेट करोगे, माध्यक कैसे कैलकुलेट करोगे और बहुलक कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस में जो माध्य होगा वो होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य को हम लोग ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का पावर रेकरिंग, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है फ्रेंड्स। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको विदाउट फॉर्मूला से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों टर्म को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका मीन कैलकुलेट करेंगे 2 से डिवाइड। ये तब फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जब आपका n का वैल्यू इवन होगा, यानी सम संख्या। माध्यक की बात करें तो n+1/2 टर्म तब आप यूज़ कीजिएगा जब आपका n की संख्या ऑड होगा। किसमें? माध्यक में। माध्य कैलकुलेट करने के लिए ना ही हमें अरेंज ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत है किसी भी डेटा को, और ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिर्फ और सिर्फ इसका काम हमें माध्यक कैलकुलेट करने में ही होगा। बहुलक में भी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुलक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो किसी भी डेटा यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का, जब आप बहुलक कैलकुलेट करोगे तो उसमें वैसे नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट करता हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे अधिक हो, और वो होता है आपका बहुलक होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये था आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए।
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यानी फॉर ग्रुप्ड डाटा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला माध्य कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिग्मा एफ या उसे आप एन भी बोल सकते हैं, सिग्मा एफ जिसे हम लोग एन भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ ये होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ मल्टीप्लाई एच। अब L क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। H क्या होता है, वो साइज होता है, रेंज होता है जिसका डिफरेंस हम लोगों को लिखना होता है यानी आमाप। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग जो होगा उससे ठीक पहले वाले जो वर्ग होगा उसकी संचयी बारंबारता ही CF कहलाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो N होता है, स्मॉल या कैपिटल N कोई भी आप लिख सकते हो, बारंबारताओं का योग होता है, ये फ्रीक्वेंसी का योग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड तो वहाँ पे और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या किए हैं, एक जगह फॉर्मूला आपको इकट्ठा करके रिप्रेजेंट कर दिए, आपके सामने शेयर कर दिए, ताकि एक बार रिवाइज आप कीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुलक। माध्य देख लिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, माध्यक देख लिए L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई एच। अब हम लोग बहुलक देखते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब आप बहुलक कैलकुलेट करोगे तो L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच करना है। L क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है फ्रेंड्स, आमाप होता है और साइज होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स इस बार रिजल्ट लेना है BPSC TRE 4.0 में तो आप ज़रूर वीडियो को रेगुलर वॉच करें, और नहीं हो तो आप अपना नोट्स भी तैयार करें, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है संचयी बारंबारता वक्र यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाती है, ओजाइव्स, जो इस तरीके से बनाया जाता है ना। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, याद रखिएगा। 5 नंबर पॉइंट है किसी आंकड़े का परिसर अगर ज्ञात करना हो यानी कि रेंज कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, महत्तम मान में निम्नतम मान घटा देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ा मान और उसमें माइनस कर देना है सबसे छोटा मान। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर पॉइंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तरह ही हमें परिवर्तनशीलता के वर्णन के लिए एकल संख्या की जरूरत पड़ती है जिसे प्रकीर्णन या विक्षेपण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है। अब प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप होते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के 3 माप थे, माध्य, माध्यक, बहुलक, वैसे ही प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप होते हैं। क्या क्या होते हैं, परिसर, रेंज, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद है दूसरा आपका चतुर्थक विचलन, जिसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है 3rd नंबर आपका माध्य विचलन, जिसको मीन डेविएशन बोला जाता है, और एक है मानक विचलन जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर पॉइंट, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अगर आपको कैलकुलेट करना हो, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग 1/n सिग्मा
1 से लेकर के n तक और एक्स आई में x घटा देंगे माध्य को और उसका मॉड निकाल के सम कैलकुलेट कर लेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n आप बाहर भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूला है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर हैं और इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपका काम है बस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपना भी ईमानदारी जरूर रखिए, ईमानदारी से अपना पढ़ाई करते रहिए। दूसरा पॉइंट है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। वहाँ था माध्य के सापेक्ष, अब यहाँ है मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर मीन के जगह पे मीडियन माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रसरण यानी वेरिएंस, जिसको हम लोग विचरण भी बोलते हैं। इसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n, 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस मीन और इसका स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगा n से डिवाइड कर देंगे। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रसरण कैलकुलेट कर लीजिए, उसी का रूट अंडर कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको मानक विचलन पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, देखते हैं 9 नंबर पॉइंट। सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द स्टेटिस्टिक्स की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ एक राज्य है यानी राजनैतिक। क्लियर है, स्टेटिस्टिक्स का जो व्युत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति वो लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन वर्ड स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स एक राज्य यानी राजनैतिक राज्य। क्लियर है। अंग्रेजी शब्द डेटा लैटिन शब्द डेटम्स का प्लूरल है यानी बहुवचन है। ये जो डेटा है फ्रेंड्स, लैटिन शब्द डेटम का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, यानी कि डेटम ये हो गया सिंगुलर और डेटा हो गया प्लूरल हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर। यदि वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके का आपको दिखे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो आप देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, लोअर लिमिट मैच कर रहा है, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट मैच कर रहा है, तो इस तरह का हो तो इसे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, यदि वर्ग अंतराल इस तरह का हो फ्रेंड्स 5 से 10 और फिर 10 से 20 नहीं हुआ, 10 से 15 नहीं, 11 से 16 हो गया, फिर 17 से 22 हो गया, तो देख रहे हैं ना इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम नहीं है, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो इस तरह का हो जब अंतराल, तो इसे हम इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग नोट में, इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए, अगर इन एक्सक्लूसिव में रहेगा क्लास इंटरवल तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तथा अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं? तो अभी अभी हम लोग देखे थे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना था, 3 था, माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें सभी आंसर हो जाएगा यानी एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचयी वारंवारता वक्र क्या कहलाती है? तो संचयी वारंवारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण यानी ओजाइव कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या कहलाती है? ओजाइव्स कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, दिए गए आंकड़ों के माध्य निकाले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अवर्गीकृत डाटा यानी कि अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए अभी अभी हम लोग देखे थे कंसेप्ट, जो माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। तो सबको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 और 10, और टोटल संख्या 10 है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए।
जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 55 और इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5.5। तो 5.5 ही इस क्वेश्चन का माध्य हो गया, मीन हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी माध्य का ही क्वेश्चन है। दिए गए आंकड़ों के माध्य निकाले। तो आंकड़ा है 10, 8, 18, 12, 12, 12। तो हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सबको हम प्लस कर देते हैं। 10 + 8 + 18 + 12 + 12 + 12 और टोटल संख्या कितना है फ्रेंड्स 3 3 6, यानी कि 6 संख्या 6 से कर दीजिए डिवाइड। 12 × 36 हो गया, 18 × 2 = 20, 6 26 10 36, यानी 36 + 36 क्या हो गया 72 हो गया। 72/6 बरछक 72। तो इसका मीन क्या आ गया फ्रेंड्स 12 आ गया। इसका मीन क्या आ गया 12 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको माध्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है माध्य का अनग्रुप्ड डाटा का तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माध्यक है, ये है माध्यिका यानी कि मीडियन है। अब ये आंकड़ा दिया गया है आपके सामने और इसका हम लोगों को क्या करना है माध्यक कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं माध्यक कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप अनग्रुप्ड डाटा का माध्य कैलकुलेट कीजिएगा या मोड कैलकुलेट कीजिएगा यानी बहुलक, तो आपको डाटा का जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा माध्यक, तो आपको जो डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसे आपको आरोही क्रम में लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये जो आंकड़ा था टोटल कितना है देखिए 4 4 8 4 12 12 4 16 है टोटल। तो 4 4 8 4 12 4 16 सबको हम क्या किए आरोही क्रम में लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आरोही क्रम में लिख दिए तो टोटल 16 है, यानी n का मान कितना है 16। तो n का मान 16 है तो माध्यक क्या होगा देखिए, यानी कि ये आपका इवेन है और इवेन का हम लोग अभी अभी फॉर्मूला देखे थे। माध्यक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे n/2 n/2 + n/2 + 1th टर्म और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो n/2 यानी 16/2 क्या हो जाएगा 8th प्लस 16/2 8 + 1 यानी 9th। इन दोनों टर्म को लिखने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे और आपको क्या मिलेगा माध्यक मिलेगा। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे 8वां टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 10 है। और फिर 9वां टर्म, ये 9वां टर्म भी 10 है। तो दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट से हम लोग क्या करेंगे राइट चलेंगे और 8वां और 9वां टर्म लिखेंगे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां टर्म है 10 और 9वां टर्म कितना है 14 यानी 14। यहाँ पर 14 होगा फ्रेंड्स। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 14 + 10 क्या हो जाएगा 24/2। तो आपका देख लीजिए माध्यक निकल गया। माध्यक कितना आया 12। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्या करना है देखिए, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, विदाउट फॉर्मूला से सॉल्व करना है। मान लीजिए एग्जाम अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप क्या कीजिएगा देखिए कितना है टोटल 16 टर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म इधर से हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म इधर से हटा दीजिए। बीच में कितना बचा 2 बचा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसमें भी आपका 12 आ गया। तो आपको ऐसे ही बनाना है। एक्चुअली जो मीडियन होता है वो मिडिल टर्म होता है। क्या होता है फ्रेंड्स मिडिल टर्म होता है। बीच वाला संख्या ही मीडियन कहलाता है डेटा का। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें 48 नहीं रहता, ध्यान से समझिए, इसमें 48 नहीं रहता तब तो संख्या कितना हो गया टोटल आंकड़ों की संख्या 15। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटाएंगे। तो बीच में क्या बचेगा 10 बचेगा और यही 10 इसका माध्यक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इवेन में 2 संख्या बीच में बचेगा दोस्तों, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे और ऑड में एक ही नंबर बचेगा और वही उस आंकड़ा का क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं माध्य का।
क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आंकड़ों का माध्य निकाले। देखिए सबसे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर इसे हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 3 की संख्या कितना है, 1 2 3। उसके बाद 4 देखते हैं, एक ही है 4। उसके बाद 5 कितना है, 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 4 है 5। उसके बाद 6 देखते हैं, 6 कितना है, 2 है 6। उसके बाद 7 कितना है, 1 है 7। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 1 11, 3 3 6 3 9 2 11। ठीक है, मैच कर गया। अब देखिए माध्य क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो 11 है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा दीजिए, बीच में क्या बचा, 5। और यही इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया। मीडियन कितना हो गया फ्रेंड्स, मीडियन हो गया 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर आपको फॉर्मूला पर बनाना है तो देखिए ऑड के, ये तो ऑड है, टोटल एन का वैल्यू कितना है, 11 है, ये ऑड हो गया। जब ऑड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, n + 1/2 टर्म निकालते हैं और वही मीडियन होता है। तो n का वैल्यू 11 है, तो 11 + 1 कितना होगा, 12, 12/2 तो 6 आएगा। यानी छठा टर्म आपका मीडियन कहलाएगा। लेफ्ट टू राइट चलिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए वही आया इसमें भी। तो फॉर्मूला आपको याद कीजिए या ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। अब हम लोग देखते हैं बहुलक। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं कि बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होता है। आप देख लीजिए इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। 1 2 3 4 9 एक ऐसा संख्या जो 4 बार आया है, और बाकी देखिए 7 3 बार आया है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से अधिक बार आया है। तो इसका मोड क्या होगा, 9 हो जाएगा। मोड क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। मोड कैलकुलेट करने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही आपका मोड होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है। 3 आया है 3 टाइम, यानी 3 बार आया है। 3 4 एक ही बार आया। 5 1 2 3 4 बार 5 आया है। 7 एक बार आया है। 6 2 बार आया है। यानी सबसे ज़्यादा कौन नंबर आया है, 5 आया है। तो यही 5 इसका मोड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर सेम टाइम रिपीट करता हो, तो दोनों उस आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। और अगर एक भी नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आया है तो हर वो नंबर उस आंकड़ा का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो आपके पास, तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532। इस पे SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस बताया गया है, थ्योरी वाला पार्ट या क्वेश्चन कराया गया है, अगर वो आपको चाहिए PDF, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अपना क्विक रिवीजन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।